हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उनका खाना बना के दे दिया था मैंने। सुबह का नाश्ता हो चुका है और उसके बाद का वीडियो है ये। तो चलिए, सबसे पहले ना मैंने ये तकियों के कवर निकाल दिए हैं, पिलो कवर। और आज मुझे बेडशीट को धोना है, तो पहले कवर निकाल के रख देती हूँ और जो कपड़े मुझे धोने हैं उनको साइड कर दूँगी। और सब उसके बाद कर देती हूँ मैं ये बेड के सिरहाने की डस्टिंग। ये डेली ही होती है। और हस्बैंड के जाने के बाद का जो मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन होता है ना, वही मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और चलिए, ये जो साइड टेबल रखी है ना, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। ये ब्लैक कलर की है, तो इसमें ना हर दिन अभी मैं साफ़ करूँगी, इसके थोड़ी देर के बाद ही ना डस्ट नज़र आने लग जाती है। अब बार बार तो नहीं करती हूँ, अगले दिन ही करती हूँ। और ऊपर डाल देती हूँ एक मैट टाइप का है, कुछ डिज़ाइन बना हुआ है इसमें खरगोश का, वो वाला डाल देती हूँ और रख दिया है। ये हो गया है मेरा काम फिनिश। और जो पुरानी बेडशीट मैंने हटाई थी उसी से झाड़ दिया है बेड को। और इसके बाद बारी है ड्रेसिंग टेबल की। तो डेली ही मैं ड्रेसिंग टेबल को सेट करती हूँ, साफ़ करती हूँ। अगले दिन फिर से मुझे वैसा का वैसा ही मिलता है, क्योंकि चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं, वो सबके साथ होता है। और सबसे पहले ना मैं डस्ट को हटा दूँगी, ताकि जो फिर बाद में ना अगर पहले ही गीले से साफ़ कर दो तो उसमें फिर वाइट वाइट नज़र आता है। तो पहले मैंने डस्ट को हटा दिया है और उसके बाद पानी का स्प्रे कर दिया है मिरर पर। अच्छे से साफ़ कर दूंगी इसको और ये क्लीन हो जाएगा। और कभी कभी ना मैं न्यूज़पेपर से भी साफ़ कर लेती हूँ, उससे भी ना बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और इसमें मेरी बैंगल्स रखी थी, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, इनको ठीक करके रख दिया है। क्योंकि जो ड्रेसिंग टेबल है ना, बहुत छोटा है, मैं सारा सामान एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो कुछ इसी तरीके से रखती हूँ। चलो, पहले का है लेकिन बहुत मज़बूत है ये, तो मैं चेंज करने का सोचती भी नहीं हूँ। और सबको अपनी जगह रख देती हूँ सामान को। और ये देखिए, मैं ना हर बार रोज़ सोच जाती हूँ कि सामने रखूँगी फेस मास्क है ये, लेमन का मास्क है ये, इसको लगाऊंगी, लेकिन लगा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि अपने लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, अरे अपने लिए ना आलस आ जाता है। और इसके बाद कर देती डस्टिंग कर देती हूँ खिड़की की, क्योंकि ये इसमें ना जाली बनी हुई है, तो इसमें ना बहुत छोटी छोटी जगह डस्ट फंस जाती है। और एक रूम का काम मेरा ख़त्म हो गया है और बेडशीट नहीं बिछाई है मैंने, और आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में, बेटे वाले रूम में। तो फ़ैन साफ़ कर दिया है मैंने। और आजकल ना देखो, बारिश हो रही है और जो हमारे घर के पीछे ना खाली खाली है, मतलब नीचे तक घर बना हुआ है, तो पीछे की साइड से ना सीलन आ जाती है थोड़ी थोड़ी। तो उसी सीलन के जो एक क्या फफूंदी जैसी होती है, वो लग गई है ब्लैक ब्लैक सी, तो उसे साफ़ कर देती हूँ। और इसी से मैंने खिड़की वगैरह साफ़ कर दी है, क्योंकि ऊपर तो डेली हाथ नहीं पहुँचता है, जो नीचे नीचे होता है वो डेली साफ़ हो जाता है, ऊपर साफ़ नहीं होता है। तो अब निकाला है तो मैंने खिड़की भी ऊपर से साफ़ कर दी है। और इसकी भी बेडशीट हटा देती हूँ मैं। और ये देखिए कितने सारे ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। और पायदान को उठा करके मैं थोड़ी धूप में डालाऊँगी। धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी डालाऊँगी, थोड़ी हवा लग जाएगी तो स्मेल वगैरह नहीं आती है। क्योंकि जो बाथरूम के बाहर जो पायदान डला होता है ना, डोरमेट, वो थोड़ा गीला सा भी हो जाता है और सूख जाएगा। वो मैं डाल के आ गई हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में जो ये रात के बर्तन थे ना, वो मैंने नहीं लगाए थे, क्योंकि सुबह खाने की ना बहुत जल्दबाजी होती है, तो लगाए नहीं थे उनको। अब मैंने उनकी अपनी जगह अरेंज कर दिया है। और अब कर लेती हूँ मैं गैस स्टोव को साफ़। तो आज मैं साबुन लगा के ही अच्छे से करूँगी। और जो गैस के बटन होते हैं ना, इनको भी निकाल दूँगी, क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये डेली नहीं कर पाती हूँ मैं इसको। और टाइल्स पर भी साबुन लगा दिया है और इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी, और एकदम ना चमक जाता है। डेली तो वैसे तो मैं कभी एक दिन स्प्रे लगा लेती हूँ, साबुन लगा लेती हूँ, ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ। और इसके स्टैंड जो होते हैं ऊपर लगाने के, उनको मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत गंदे हो जाते हैं। और अब धो लेती हूँ बर्तन। बर्तन भी ढेर सारे हो गए, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह हुआ है, खाना बना है सुबह, और हमने भी नाश्ता किया है, तो बर्तन हो ही जाते हैं। अब कितना भी सोचो ना कि चलो एक बर्तन नहीं गंदा करते हैं, तो दूसरा और किसी रीज़न से हो जाता है। और चलिए, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। और
और ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 3 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई थी पहले, और अब उस दिन के बाद बारिश नहीं हुई है, तो ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है। पसीना जो है ना बंद ही नहीं होता है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, समझ ही नहीं आता है कैसे होगा। और दिल्ली में तो देखिए, आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़ देखते हैं ना, सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब होता है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और पीछे से जो कहते हैं ना, वो हथनी कुंड से जो पानी छोड़ देते हैं, उसकी वजह से कुछ बारिश की वजह से बाढ़ भी आ गई है। जो निचले इलाके हैं, काफ़ी जगह ना पानी पानी भर गया है, लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में इतना पानी घुस गया है। बस यही प्रार्थना करते हैं कि ठीक से जल्दी से ठीक हो जाए, ये किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए, मैंने पोछा लगा दिया है और अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में। तो बाथरूम में ना मैं पहले तो मिरर को साफ़ कर देती हूँ, इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ। वैसे तो मैं ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, रोज़ रोज़ ना पानी के से साफ़ नहीं करती हूँ, कभी कभी पानी से साफ़ कर देती हूँ, और अधिकतर मैं फिर ड्राई कपड़े से साफ़ करती हूँ। तो मिरर मैंने साफ़ कर दिया है, और इसके बाद बारी है वॉश बेसिन की, और इसको भी ना डेली साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये पता नहीं कितनी बार यूज़ होता है और गंदा हो ही जाता है। जब भी मैं बाथरूम का काम करती हूँ, कपड़े उपड़े धोने का, तो मैं लास्ट में इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि कितनी बार हाथ धोते हैं, जम्स वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं। और चलिए, इसके बाद बारी है, मैंने वॉश बेसिन साफ़ कर दिया है, इसके बाद बारी है नीचे का फर्श साफ़ करने की, बाथरूम साफ़ करने की। तो इसको मैं एक दिन छोड़ कर के एक दिन ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। और मैंने डाल दिया है इसमें सर्फ़, डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है, और इसको जो एक साइड में ब्रश है ना, उसी से साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये छोटा ब्रश है तो किनारे में चला जाता है। ये टॉयलेट का ब्रश नहीं है मेरा, ये मैं अलग से ही रखती हूँ ब्रश को, क्योंकि झाड़ू से किनारों से नहीं निकलता है, तो इसलिए मैं ये वाला ब्रश को यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने कर दिया है साफ़ अच्छे से, और झाड़ू भी मार दी है, और सारे बाथरूम में ना पानी डाल करके इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, वाइपर मार दूँगी, और पूरा बाथरूम मेरा ना इसी से ही साफ़ हो जाता है। तो मुझे डीप क्लीनिंग की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डेली ही साफ़ कर देती हूँ। हाँ, जो ऊपर की टाइल्स हैं ना, इसके लिए मुझे मतलब 10 दिन में 15 दिन में ऐसे साफ़ करती हूँ। ऊपर इतना नहीं होता है, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा होता है, और आजकल मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, तो उसका जो सर्फ वगैरह होता है वो जम जाता है, इसलिए डेली ही साफ़ कर देती हूँ, या एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ। अब मैं नहा करके आ गई हूँ, मैंने पूरा बाथरूम क्लीन कर दिया है, और कपड़े आज ना मैंने हाथ से ही धोए थे। क्या हुआ, आज मेरी ना जैसे ही जब मैंने सुबह बेडशीट वगैरह उतारी थी, तो मैंने मशीन लगा दी थी, और बीच में ही ना अचानक मेरी मशीन ख़राब हो गई। मुझे इतनी परेशानी हुई ना उसके बाद। मशीन तो मेरी वैसे भी बोलने ही वाली थी, मतलब ख़राब होने ही वाली थी, क्योंकि उसको इतना टाइम हो गया है। 2008 की मशीन थी मेरी, और वो भी ना कब तक साथ देगी, नीचे से वो गल गई है पूरी, लेकिन फिर भी चल रही थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ टाइम निकल जाएगा, पता नहीं अभी ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है 10-20 रुपए की चीज़ आती है, और आप सोचो और मशीन आ जाए, टाइम लगेगा उसे लाने के लिए। देखते हैं कब आती है, तब तक मुझे हाथ से ही धोने पड़ेंगे। और ऐसे नहीं है, मशीन थी मैं तब भी हाथ से धोती थी, लेकिन हाँ, उसका ड्रायर ठीक है, तो मैं हाथ से कपड़े धो करके ना मशीन से धो लूँगी। वो सॉरी, मुझे बनाना है सिर्फ खाना, खाने में भी सिर्फ मैं पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी हुई थी, और दाल भी रखी है, सुबह बनाई थी घिया और आलू को मिक्स करके वो बनाई थी, तरी वाली सब्जी है। अगर पुलाव ऐसे खाएगा बेटा तो ऐसे खा लेगा, और नहीं तो दाल से खा लेगा, और सिंपल भी खा सकते हैं, थोड़ा मसाले वाले बनाऊंगी। सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने, और आज मुझे ये टाइम हो गया, सुबह से बैंड बज गई है मेरी, क्योंकि मेरी मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे कपड़े, ढेर सारे कपड़े है ना, हाथ से धोने पड़े। हाँ, अभी बेडशीट नहीं बिछाई है, थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था, और फ़ैन चला दिए थे, क्योंकि अभी ना सीलन जैसा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, पसीना भी नहीं रुक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, 3 दिन से बारिश नहीं हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे के पहले करीबन बूंदाबांदी हो गई थी, तो और ज़्यादा गर्मी कर दी, और अब काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है अभी भी। चलिए, मैं पहले पुलाव बना लेती हूँ, और उसके बाद मैं ये बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। और सारे कपड़े मैंने बाहर डाल दिए, नीचे ही डाल दिए, सूख जाएंगे। काफ़ी सारे कपड़े थे, और ऊपर भी जगह नहीं है, मतलब और लोगों ने डाल रखे हैं,
जब नहीं डाले होते हैं तो मैं डाल देती हूँ, उनके कपड़े नहीं हटा सकती हूँ। चलिए पहले बना लेती हूँ मैं खाना। पुलाव बनाऊँगी, पुलाव तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है तो उसका कोई शेयर करना नहीं बनता है। और आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।